ठीक हो महाराज जी, प्रसन्न हो? हाँ, प्रसन्न। जब मैं चिंतन करता हूँ, भजन का ध्यान करता हूँ, अपने गुरुदेव के चरणों ध्यान करता हूँ, तो मैं आप बीच में आ जाते हैं। ये तो उसमें विचार करना है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरुदेव अखंड मंडलाकार, आकार कैसा है? अखंड मंडलाकार, समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। तो अगर रूप आ जाता है तो उसको भी ऐसे कि गुरुदेव रूप है, दूसरा कोई नहीं है। एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, समझ रहे ना? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही भाव रखना, हमको दूसरा नहीं रखना। सब में हमारे सबे संत गुरुदेव हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े सिद्ध रसिक महापुरुष हुए, उन्होंने लिखा सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास हैं या प्रतीत, हरिराम व्यास जी, कि सब संतों में गुरुदेव भगवान विराजमान है। हमें ऐसी भावना। अब भगवान दूसरा, मैं श्री राधा वल्लभ दर्शन जरूर जाता हूँ, जब आता हूँ यहाँ वहाँ विशेष लगाओ मुझे। वहाँ महादेव की छवि दिखती है महाराज जी। हाँ, यही इष्टाकार वृत्ति, यही इष्टाकार वृत्ति। लेकिन बिहारी जी में ऐसा नहीं होता, लेकिन राधा वल्लभ में ऐसा क्यों होता है? कि राधा वल्लभ जी महादेव के हृदय से प्रकट हुए हैं। राधा वल्लभ जी भगवान विश्वनाथ जी के ही द्वारा प्रकट किए गए हैं, भगवान शंकर के द्वारा ही प्रकट किए गए, इसीलिए दिखाई दे रहे। हाँ, राधा वल्लभ जी साक्षात विश्वनाथ जी के हृदय से प्रकट हुए हैं। भगवान, एक और प्रश्न है। मैं जब वाराणसी में ही था, एक स्वामी जी थे, वो ब्रह्मलीन हो गए, तो उनकी जगह मुझे संतों ने बैठा दिया। वो करीब 50 किलोमीटर वहाँ से, और एक विंध्याचल के पास में। अब बैठ तो गया, उस समय भाव में इच्छा थी अंदर से, तो बैठ तो गया, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा महाराज जी, तो क्या करूँ? मैं स्थान को छोड़ो, क्या करूँ? नहीं, हमें तो ये लगता है महाराज जी, भगवत प्राप्ति करनी चाहिए, ब्रह्म प्राप्ति करनी चाहिए। अगर हम कहीं के महंत बनकर अपना जीवन बर्बाद कर दिए तो फायदा क्या हुआ? तो फिर मुझे काशी से वापस चलेगा। फिर हम तो यही कहेंगे, मरो तो काशी में मरो और ब्रह्म चिंतन करो और गंगा जल लेके रोज विश्वनाथ जी को चाहो। हमें तो आपको सच्ची बताए, हाँ, भगवत प्राप्ति इसीलिए कहते हैं भगवान को नंबर 1 में रखो। या तो ब्रह्मबोध हो तो अब आगे का कर्तव्य आपका खत्म, आप जो मना, वो है नहीं, वो है नहीं, क्योंकि वो है नहीं। तो अगर काशी में पड़े रहोगे तो विश्वनाथ जी की कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। काशी मोक्ष धाम है, सब धरा रह जाएगा, न शरीर जाएगा, न कोई बस्ती जाएगी, न कोई मानती जाएगी, कुछ नहीं। गंगा का स्नान और विश्वनाथ जी के दर्शन और विश्वनाथ जी की जूठन खाक काशी में पड़े रहो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हमारी प्रार्थना है। अब आगे की बात आप जानते। हमें लगता है कि अपना काम बनाना चाहिए, अपना काम बन गया तो जगत का काम पे हो ही जाएगा। अपना काम का जगत। महादेव बड़े रसिक हैं। एक बार मैंने कहीं कथा में कहा कि इस बार के श्रावण में ऐसा प्रयास करना कि आप महादेव का अभिषेक तो करो, रुद्राष्टाध्याय से करो, नमक चमक से करो, नमक चमक विधि से करो, षोडश मंत्रों से करो, पर हमारी कई एक बात मानना, अभिषेक पूर्ण हो जाने पर श्री राधा नाम उच्चारण करके थोड़ा जल और चढ़ा देना, महादेव बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। कई लोगों ने विरोध किया इस बात का, बोले कि इंद्रेश जी ऐसे क्यों कह रहे हैं, राधा नाम से अभिषेक। हम राधा नाम से अभिषेक नहीं कह रहे हैं। महादेव को विल्लपत्र चढ़ाया जाता, उसमें राम लिखा जाता है, क्योंकि उनको राम नाम अति प्रिय है। ऐसे ही हमारी श्री जी के यश को सबसे ज्यादा महादेव ने गाया है। हमारी किशोरी जी के यश के गायक हैं महादेव। कई लोगों को महादेव की सत्ता में हमारे श्यामा श्याम का दर्शन नहीं होता। महादेव के उपासक कृष्ण भक्ति से कहीं ना कहीं दूर रह रहे हैं, तो ये उनकी महादेव की भक्ति में कहीं न्यूनता रह रही है, कोई चूक वो कर रहे हैं, इसीलिए कृष्ण भक्ति से दूर हैं। हम तो कहते हैं महादेव की भक्ति का प्रतिफल क्या है, महादेव की भक्ति का आशीर्वाद क्या है, महादेव की भक्ति का, महादेव की प्रसन्नता का प्रतिफल क्या है? श्री वृंदावन की स्मृति, श्री वृंदावन की प्राप्ति, श्यामा श्याम की लीला में अति रुचि होना, यह महादेव की प्रसन्नता से होता है। ऐसे महादेव, ये शब्द किसी और के नहीं है। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक
हारिणी। ये कौन कह रहे हैं? स्वयं महादेव गा रहे हैं। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। ये शब्द किसी अन्य संस्कृतज्ञ के नहीं हैं, बल्कि संस्कृत जिनके डमरू से प्रकट होता है, ऐसे महादेव हमारी श्री जी के यश को गाते हैं, हमारी किशोरी जी के भाव को गा रहे हैं। तो महादेव की भक्ति करते करते यदि श्री कृष्ण, कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी हम तो महादेव के अनन्य उपासक हैं, पर स्वप्न में और कुछ समय से कथा में रुचि बढ़ गई है, स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन होता है, महादेव नाराज तो नहीं हो जाएंगे? मैंने कि महादेव की उपासना कर रहे हो और उपासना करते करते स्वप्न में कृष्ण नहीं दिखते और कथा में रुचि नहीं बढ़ती, तो जरूर समझना महादेव नाराज बैठे हैं। उनकी प्रसन्नता होती है तब वृंदावन रस प्रिय लगता है। हमारे श्री हितहरिवंश महाप्रभु, उनको तो भेजा ही महादेव ने है कि आप जाइए, जाकर के भक्ति का प्रचार करके पृथ्वी पर आइए। श्री राधावल्लभ लाल जी महाराज जो वृंदावन के मुकुटमणि विराज रहे हैं, तो महादेव के निज ठाकुर जी हैं हृदय के।